हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। बेसन में दूध डालो या दूध में बेसन, वैसे ही दोनों को तो मिलना ही है। ये मज़ेदार की रेसिपी बना लो, इतना ज़्यादा बढ़िया होता है ना। एक बार इसको बनाओगे ना, बार बार वही तरीका आप अपनाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैंने ना बेसन पे ना दूध को डाल दिया है, और यहाँ पे डालने के बाद ये बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये दूध डालने के बाद में बेसन में ना 1000-1500 रुपये किलो बनने वाली ये रेसिपी बन जाती है। आप ये घर पे आराम से आसान से बना पाओगे। तो चलिए फटाफट से बनना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 कप बेसन। इन बेसन को ना हम यहाँ पे छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ना पहले एक छुटकू सा लेके आई थी, तो ये नहीं हुआ, तो इसको मैंने निकाल दिया और बड़ा सा एक छन्नी लेके आई। इसको सब एक साथ मैंने डाल दिया, उसको सब अच्छे से मैंने यहाँ पे उसको छान लिया है। तो यहाँ पे अच्छे से पहले इसको छान लेंगे, ताकि ना जो गुठलियाँ वगैरह रहेगी ना वो हमारा बच जाए और नीचे ना गिरे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से उसको छान लिया हुआ है। जो बच गए ना उसको फिर हम निकाल देंगे। यहाँ पे भी मैंने एक बार और उसको माप के ले लिया है 2 कप। बेसन को छानने के बाद ना उसके दाने ना पूरा खुल जाते हैं। यहाँ पे इसको छानने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी 1 कप दूध। यहाँ पे कोई भी दूध आप ले सकते हो। फुल क्रीम मिल्क ले सकते हो, नहीं तो टोन मिल्क ले सकते हो, डेयरी मिल्क ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो इन सबको पहले यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे मिलाने के बाद मैंने हैंड व्हिस्कर से इसको मिला लिया हुआ है। आप स्पून से भी मिला सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ये मिल गया है। तो यहाँ पे इसकी मेज़रमेंट है 2 कप बेसन में ना 1 कप दूध, ये आराम से मिल जाएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे ज़्यादा और दूध डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही स्मूथली नीचे गिर रहा है ना। यहाँ पे बस हो गया, उसको हम ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। फिर चलते हैं दूसरे प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने 1 कप लिया हुआ है चीनी और थोड़ा सा पानी डाला हुआ है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे ना हमारा मतलब गैस बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होगा और बहुत ही हमारा टाइम भी चले जाएगा। तो इस सबको हम यहाँ पे पहले मिलाएंगे जब तक थोड़ा सा शुगर ना यहाँ पे मेल्ट ना हो जाए। जब ये मेल्ट धीरे धीरे होने लगेगा ना, तो अपने आप ये शुगर बनता जाएगा। हम ये भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे शुगर से ही फिर से और एक बार उसको शुगर बना रही हैं, जिसको बोलते हैं ना चीनी का भूरा, नहीं तो तगार भी बोलते हैं ना। सेम वैसी ही में हमें बनाना है। क्यों बाहर में जो मिलते हैं ना वो अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना वो येलो दिखता है जब बाहर से तगार लाते हैं। तो मैं बहुत ही ट्राई करती हूँ घर पे ही बनाने के लिए। और ये वाली ना थोड़ा ज़्यादा महंगी मिलती है, बट ये प्योर नहीं होती। तो क्योंकि होता है ना त्यौहार में हम स्वीट तो पक्का बनाना पड़ता है ना हमें, तो घर पे हमेशा बनाना होता है। तो मैं ये वाला ट्राई करती हूँ घर पे ही बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हमारा ना ये हो गया है। हम उसको फ्लेम को ऑफ कर दिया हुआ है। उसको यहाँ पे चलाते रहेंगे। जब तक उसको चलाते रहेंगे ना, वो धीरे धीरे ठंडा होते ही हमारा जो चीनी ना वो धीरे धीरे पूरा हार्ड होते जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है जब तक हमारा एक हाथ ना कट के दूसरे हाथ में ना आ जाए। अच्छा सा जोक बोल दिया ना। हमें ना यहाँ पे उसको अच्छा सा चलाते रहना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ देंगे ना यहाँ पे लम्स आ जाएंगे। तो फाइनली हम उसको चलाते रहेंगे जब तक इसका पूरा पाउडर ना हमें ना मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए जो नीचे चिपक गया है ना, उसको एक स्पून या स्पैचुला से ना निकाल देंगे तो निकल जाएगा। जैसे ना यहाँ पे ये धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा ना, मार्केट में जैसे तगार मिलता है ना, सेम वैसे ही तगार का पाउडर हमें मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत ये में पाउडर हुआ है और थोड़ा बहुत यहाँ पे भी नहीं हुआ है, फिर भी उसको निकाल लेंगे ना निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत मतलब नीचे रह गया है, फिर भी देखिए अच्छा से हमारे यहाँ पे पाउडर बन गया है। उसे वैसे ही अगर आप कोई ग्लास या कोई बाउल से उसको अच्छा से अगर आप दबा दबा के पाउडर करना चाहो भी कर सकते हो, बट मेरे स्पून से ना ये हो गया है। तो देखिए यहाँ पे पाउडर बन गया है। इसको ना अभी हम यहाँ पे छान लेंगे। तो यहाँ पे हम एक साथ इसको डाल देंगे और पूरा छान के तैयार कर देंगे। मैं ना ये हमेशा घर पे ही तैयार करती हूँ, बाहर में इतना प्योर नहीं मिलता है ना। और मैं कभी कभार जो रेसिपी शेयर करती हूँ ना वो गुड़ से भी बनाती हूँ। तो एक बार ज़रूर आप ये रेसिपी भी देखा करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसको हम टाइट कंटेनर में जो भी नहीं चाहिए हम उसको स्टोर करके रख भी सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं दूसरे प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ कढ़ाई लिया हुआ है।
थोड़ा सा घी डाल के ना ड्राई फ्रूट्स को, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिया हुआ है, उसको यहाँ पे फ्राई करके निकाल देंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। एक मैंने कढ़ाई लिया हुआ है, यहाँ पे डाला हुआ है टोटल 5 टेबलस्पून घी। 4 से 5 टेबलस्पून हमें यह डालना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ना सेट हो गया है पूरा ये बेसन। इसको यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे ना घी को ज़्यादा भी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसके ना मिठाई क्या बनेगी, इसके यहाँ पे पकोड़े बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो घी है ना, घी के साथ बेसन को ना यहाँ पे अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे, जब तक हमारे जो बेसन के साथ ना घी अच्छे से ना मिल जाए। तो यहाँ पे मिलाने के बाद आप देखते रहे ना दोस्तों, क्योंकि ना पूरा घी ना पूरा ऑब्जर्व कर लेगा हमारे बेसन को, तो हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा हमने इसमें घी डाला हुआ है। तो यहाँ पे पहले इसको मिला लेंगे ताकि घी और बेसन ना अच्छी तरह से मिल जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डालूंगी कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको कलर पसंद ना हो ना तो आप ये स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कलर डाला है थोड़ी सा सुंदर दिखने के लिए। तो यहाँ पे पहले इसको आपको मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे गैस के तरफ। आप सोचते होंगे इससे हम कैसे मिठाई बनाएंगे, तो आप देखते जाइए दोस्तों, बहुत ही हमारी ये वाली मिठाई बहुत ही टेस्टी बन के यहाँ पे तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम गैस पे ऊपर लगाए ना तुरंत ही अपने आप ये पकने लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको यहाँ पे चलाते जाएंगे तो अपने आप ये पूरा ना सूखा हो जाएगा, पूरा अलग अलग होके पाउडर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम उसको ना चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जैसे उसको चलाते जाएंगे ना अपने आप ये पूरा दाना दाना होके खुलता ही जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। देखते जाइए दोस्तों, धीरे धीरे ना हमारे पूरे दाने ना उसको खुलते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सब अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे तो अपने आप दाना सब खुलते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मिला लिया हुआ है। तो बस यहाँ पे इसका इतना अच्छा खुशबू आ रहा है ना दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करें तो आपको पता चलेगा। बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आता है इसका, क्यों हमने इसमें घी डाल के उसको भून रहे हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया, थोड़ा सा ही हमें उसको ठंडा किया हुआ है। हाथ में इसे ना इसको मसल लेंगे, क्योंकि ना यहाँ पे मसलने से और ज़्यादा ये पूरा पाउडर जैसा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया हुआ है हमारा तगार, जो चीनी का बूरा होता है। इसको डालने के बाद यहाँ पे उसको पहले मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैं बात बोलती हूँ, अगर आप उसको ना एक ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे बनाने जाओगे ना, घी में डाल के आप पूरा जैसे बनाते हैं बेसन के लड्डू, तो उसमें से ना 7 या 8 लड्डू बन के तैयार होंगे। बट यहाँ पे ना देखिए दोस्तों, मैंने और थोड़ा सा घी डाला हुआ है क्योंकि मेरा थोड़ा सा सूखा लगा मुझे, तो यहाँ पे अच्छे से बाइंडिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने घी डाल के उसको अच्छी तरह से पहले मिला लिया हुआ है। देखिए बाइंड होने से आराम से हो रहा है। यहाँ पे जो रखे थे ड्राई फ्रूट्स, इसको यहाँ पे डाल देंगे, सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर इस प्रोसेस से हम बनाएंगे ना, आराम से 20 या 25 लड्डू बन के हमारे यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक लड्डू यहाँ पे मैं बना के दिखा रही हूँ दोस्तों। बहुत ही आराम से हमारा ये अच्छा से बाइंडिंग हो रहा है, बहुत ही अच्छे से हमारे लड्डू बन के तैयार हुआ है। दोस्तों एक बार ये ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर अच्छा लगे रेसिपी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। तो दोस्तों ये वाली लड्डू ना बहुत ही महंगी बिकती है मार्केट में, और जब फेस्टिवल का टाइम होता है ना और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।